अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम. There is a hadith of our Prophet sallallahu alaihi wasallam and it is narrated by Abu Huraira radhiyallahu anhu. तो अबू हुरैरा फरमाते हैं कि क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, इन्ना सूरतन फिल कुरान थलाथून आया शफ़अत लिसाहिबिहा हत्ता गुफ़िर लहू, कि there are 30 verses in the Quran that will intercede for their companion यहाँ तक कि that companion is forgiven, and then he recited तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क. So that is one really big fazail of the surah. एक और जगह आता है, it is narrated by Jabir. He says قال كان النبي صلى الله عليه وسلم, that we were with the Prophet صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ بتنزيل السجدة وبتبارك, that the Prophet صلى الله عليه وسلم would not sleep until he recited हामीम सजदा, जो है ना ये सूरत सजदा, जिसको हम कहते हैं तंजील सजदा भी कहते हैं, हामीम सजदा भी कहते हैं, and वो तबारक and सूरह मुल्क. He would not sleep before that. Another third fazail is that ये जो बात हुई थी जो शफाअत वाली, there is a hadith जिसमें एक addition आता है कि the Prophet ﷺ said कि it will intercede for its companions and then it will save its companion from the hellfire and make him enter into Jannah. The fourth, जहाँ शफाअत का लफ्ज़ आया है एक हदीस में आता है, वहाँ खासमत का लफ्ज़ आया है कि ये सूरत जो है वो सिर्फ शफाअत नहीं करेगी, वो लड़ेगी. He will fight for its companion on the day of judgment. And the fifth is that this is a surah which will prevent its साहिब from getting the azabul qabr, कि वो अपने बंदे को, अपने साहिब को, अपने रिसाइटर को जो है वो कब्र के अजाब से बचाएगी. So जब आप इतने सारे फजाइल एक सूरत के बारे में सुनते हैं तो you think about it कि if the Prophet ﷺ has mentioned this surah so many times, यकीनन the meanings, the translation, the commentary are something very special. So ये जो सूरत है ये मक्कन है, एंड मक्कन सूरत के बारे में जो कुछ जिन्होंने कुछ ना कुछ तफसीर पढ़ी हुई है, यू विल नोटिस कि मक्कन सूरत की बहुत सिमिलर थीम होती है. अच्छा, मक्की सूरतें या मक्कन सूरत क्या होती हैं? दीज आर द सूरत दैट वर रिवील्ड बिफोर हिजरत. सो यू हैव सूरत दैट वर रिवील्ड फ्रॉम द प्रॉफिटहुड ईयर 1 टिल 13 बिफोर द माइग्रेशन, एंड देन पोस्ट माइग्रेशन उनको फिर मदनी सूरत कहा जाता है. तो जो मक्की सूरत होती हैं, यू विल नोटिस दे आर वेरी सिमिलर इन नेचर. लाइक उनकी जो थीम्स हैं, जन्नत जहन्नम का बहुत जिक्र है, तौहीद का और ईमानियात का बहुत जिक्र है. बट वन थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड कि इवन दो द कंक्लूजन माइट बी द सेम, ऑब्वियसली जन्नत एंड जहन्नम की कंक्लूजन तो सेम ही है, but the way Allah Ta'ala presents those ideas are extremely different and extremely unique, and this surah is actually proof of that, right? And इसमें आप नोटिस करेंगे कि जो आयात हैं, अगर आप मदनी सूरत में जाएं, दे आर लॉन्गर. इसमें छोटी छोटी आयतें होंगी, राइम स्कीम जो है थोड़ी सी ज़्यादा फास्ट होगी, फॉर अ लॉट ऑफ पीपल इवन मोर प्लेजरेबल ऑन द ईयर्स एज वेल, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ द मक्कन सूरास, राइट? अच्छा, and so before we start, let us all make this niyat कि हम ये इसलिए कर रहे हैं इंशाल्लाह, so that Allah Ta'ala make us all ashab of this surah on the day of judgment, inshallah. Ameen, ameen, right? अच्छा, interestingly, जो सूरास होती हैं वो किसी ना किसी कॉन्टेक्स्ट में रिवील होती हैं, जिसको हम शान नज़ूल कहते हैं. For this surah, you don't actually get any specific context कि ये क्यों रिवील हुई थी. हाँ, it's a later मक्की surah and इसमें बहुत सारे ऐसी themes हैं which are similar to other मक्की surahs as well. So let's start with the first word, tabarak. And we spoke about कि it actually comes from the root of barak, baraka. अच्छा, baraka कहते हैं, उर्दू में भी हम समझते हैं, it means an excess of goodness or it is something that is even beyond your expectation. उसकी मिसाल आप ये ले लें कि इमेजिन करें कि आप किसी दावत पे गए हुए हैं और एक बोल हो कोई बहुत ज़बरदस्त डिश का और 8-10 बंदे बैठे हुए हों, एंड हर बंदे की नज़रें हों कि यार मैं पहले ले लूँ उससे. एंड होगा ये कि कभी कभार ऐसा होता है कि सारे ही उस बोल से खा लेते हैं और अभी भी कुछ बच जाता है, तो हम कहते हैं बरकत हो गई खाने में, राइट? कम खाना होता है, ज़्यादा हो गया. अच्छा, इसकी एक और मिसाल ले लें कि कभी कभार आप कुछ करने बैठते हैं और आपको लगता है यार वक्त बहुत स्लो डाउन हो गया, मेरा काम बहुत ज़्यादा हो गया, वक्त में बरकत हो गई, राइट? एक और मिसाल ले लें कि आपने कभी किसी को मशवरा दे दिया, वैसे ही छोटा सा मशवरा दिया, आपने कहा यार कि कभी जो है ना कुरान का तर्जुमा तुम देख लेना. अच्छा, उस बंदे ने कुरान का तर्जुमा देखा, उसको कुरान पढ़ने का शौक हुआ, वो जो है ना आलिम बन गया, उसने अपने मदरसे खोल लिए, वो कुरान पढ़ाने वाला बन गया, तो हम कहेंगे आपकी बात में इतनी बरकत थी कि उसकी पूरी जिंदगी बदल गई. दैट्स द आइडिया ऑफ बरकत. इट्स समथिंग that was beyond your expectation and was excess in goodness, right? Acha, the third aspect of the word tabaruk is actually something that remains, एक चीज जो हमेशा बाकी रहे. अच्छा, ये इंटरेस्टिंग क्यों है? इनफैक्ट जो अरब थे वो कहते थे जब ऊंट बैठ जाता था ना तो वो कहते थे बुरूकुल इबिल, कि जब ऊंट बैठ जाता है ना वो उठता नहीं है, वो वहीं का वहीं रहता है, तो बरक, इट रिमेन्स, राइट?
तो एक चीज जो हमने समझनी है इस लफ्ज से, और ये जो मीनिंग है, इट एड्स अनदर डायमेंशन टू दिस बरकत, कि जब कोई चीज एक्सेस में होती है ना, तो इट यूजुअली बिकम्स स्लाइटली अनस्टेबल। तो अगर बच्चा जो है ब्लॉक से खेल रहा हो, एक बड़ी फेमस गेम है जेंगा, उसमें आप ब्लॉक्स को डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, जितना ऊपर जा रहे हैं उसकी इंस्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है। सिमिलरली कंपनीज व्हेन दे बिकम एक्सेसिव दे ग्रो, दे बिकम अनस्टेबल। नेशंस, एम्पायर्स, जो चीज बढ़ती जाती है जिंदगी में, दुनिया में, उसमें एक इंस्टेबिलिटी आती है। बट अल्लाह ताला का ये जो लफ्ज है तबारक, उसमें दिस मीनिंग ऑफ समथिंग दैट रिमेन्स, ये चीज अल्लाह ताला के साथ खास है कि सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला इज बियॉन्ड आवर एक्सपेक्टेशन, हिज मखलूक एंड कायनात इज बियॉन्ड आवर एक्सपेक्टेशन, बट अल्लाह ताला की उसमें कोई इंस्टेबिलिटी नहीं आती। हिज कंट्रोल, देयर इज नो इंस्टेबिलिटी इन दैट, इट विल ऑलवेज रिमेन स्टेबल, इट विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। अच्छा, बट अब ये वर्ड तबारक अल्लाह ताला की मीनिंग में किस तरह इस्तेमाल होगा? So it actually means कि it is Allah Ta'ala that puts barakat inside of everything. He is the one who puts goodness and excessiveness inside of everything. In fact, Allah Ta'ala usually enhances things beyond our expectation. That's the power of Allah Subhanahu wa Ta'ala. उसके अलावा एक मीनिंग ये है कि अल्लाह Subhanahu wa Ta'ala himself is beyond our expectation. He is beyond our imagination. You know, his wisdom, his रहमत, कि एक इंसान का देखना है और एक अल्लाह ताला का देखना है, एक इंसान का सुनना है और एक अल्लाह ताला का सुनना है, कि मेरी नजर जो है वो इस पर्दे तक ही जा रही है, इसके पीछे मुझे नहीं पता। एंड अल्लाह ताला इज लुकिंग एट एवरी सिंगल एटम दैट एग्जिस्ट इन दिस यूनिवर्स। मैं क्या सुन सकता हूँ जो इस कमरे में बातें हो रही हैं, बाहर से शायद थोड़ी आवाज आ जाए, एंड अल्लाह ताला वो हैं जो हमारे दिल की बातें भी सुन सकते हैं। सो ही हिमसेल्फ, अल्लाह ताला की रहमत इज बियॉन्ड आवर अंडरस्टैंडिंग, राइट? कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वन हदीस, राइट, हदीस कुदसी के एक बंदा है वो 99 कत्ल करके आ रहा है, अल्लाह ताला को चाहे तो उसको माफ कर सकते हैं अगर उसकी माफी पसंद आ गई, राइट? सो हिज रहमत इज बियॉन्ड आवर अंडरस्टैंडिंग एंड आवर इमेजिनेशन। One more thing, that's for the students of Arabic. Tabarak is on the pattern of tafa'ul. Arabic में ना words का एक pattern और वजन होता है. So tabarak, tafa'ul, इस pattern में ना एक meaning पाया जाता है of two parties. Right? For example, हम सूरह तकासुर में पढ़ते हैं अल्हाकुमुत तकासुर, कि तुम लोग compete करते हो इन कसरत। तो ये compete का लफ्ज कैसे आया? Because तकासुर is tafa'ul. Similarly, you say in Surah Asr, वतवासौ बिल हक, तवासौ बिल हक, you ना advise each other to हक। तो ये each other competition का लफ्ज जो आता है, ये तफाउल के वजन में आता है। अब इंटरेस्टिंगली यहाँ लफ्ज इस्तेमाल हुआ है तबारक। नाउ अल्लाह ताला इज अलोन, अल्लाह ताला में तो दो पार्टीज मुराद नहीं है। तो अरबिक की खूबसूरती है कि जब ये तफाउल का पैटर्न सिंगुलर में इस्तेमाल होता है तो इट बिकम्स लाइक अ हाइपरबोल, कि इसमें और ताकीद आ जाती है कि अल्लाह ताला इज इंटेंसली जो है ना empowered, intensely जो है ना enhancing goodness and intensely beyond our imagination, उसमें एक और मजीद ताकीद आ जाती है, right? अच्छा, अब अल्लज़ी, तबारकल्लज़ी, अल्लज़ी मीन्स वो, right? वो जो। अब अल्लाह ताला ने यहाँ अपना नाम जिक्र नहीं किया, अल्लाह ताला से मुबारक है, बरकत वाला है वो। तो एक सवाल पैदा होता है कि if somebody is reading the Quran for the first time, or if you put yourselves in the shoes of the kuffar मक्का, जो अल्लाह ताला को पहचानते ही नहीं थे, जानते ही नहीं थे, तो they'll start thinking यार किसकी बात हो रही है ये, कि who is this वो। तो ये आप नोटिस करेंगे कि अल्लाह ताला कुरान में एक rhetoric style यूज करते हैं where he creates this mystery in the mind of the reader, right? So he basically is trying to show our limited understanding कि यार हम हर चीज नहीं जानते, अल्लाह ताला बताएंगे। अच्छा, this mystery becomes even more interesting when it says बियदिहिल मुल्क, कि उसके हाथ में तमाम डोमिनियन है, तमाम अथॉरिटी है, तमाम मिल्कियत है, राइट? एंड मुल्क इज डिफाइंड एज किंगडम, और मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि इसके अंदर हर तरह का ग्रैंडियर और जबरदस्त होना इनकैप्सुलेटेड है। सो सुल्तान भी मुराद है, अथॉरिटी भी मुराद है, जलाल भी मुराद है, ग्लोरी भी मुराद है, पावर भी मुराद है, रिस्पेक्ट भी मुराद है। ये वो जात है जो कुछ भी कर सकती है। ये सारे अल्फाज सिर्फ इस मुल्क के अंदर मौजूद हैं। अच्छा, हम तमाम क्यों कह रहे हैं? तो आप नोटिस करेंगे ये मुल्क नहीं है, ये अल मुल्क है। इसी तरह सूरह फातिहा में आता है शुरू में अल्हम्दु, हम कहते हैं तमाम तारीफें। हम तो तारीफ, हमद मीन्स तारीफ, बट हम कहते हैं तमाम तारीफें। ये जो अलिफ लाम है, इट क्रिएट्स दिस मीनिंग ऑफ ऑल। सो व्हेन वी से अल मुल्क, इट मींस ऑल अथॉरिटी, ऑल डोमिनियन इज इन द हैंड्स ऑफ दैट ज़ात दैट इज सो ब्लेस्ड एंड सो मुबारक। ठीक है? अच्छा, अब आप एक चीज इमेजिन करें कि जो दुनिया का बादशाह होता है, ठीक है, एंड लेट्स से एक बहुत बड़ा एम्पायर है एंड उसका एक बादशाह है, या इवन एक मुल्क का वजीर आजम है, लेट्स अज्यूम, राइट? उसके मुल्क में अगर किसी कोने में कोई रेबेलियन शुरू हो जाए, तो हाउ विल ही फाइंड आउट अबाउट इट? किसी के थ्रू, वो किसी को भेजेगा या उसके तक कोई खबर आएगी। अच्छा, वो उस मसले को रिजॉल्व कैसे करेगा? खुद से जाके करेगा,
नहीं, वो अपनी आर्मी भेजेगा, अपने वजीर भेजेगा, अपनी जो पुलिस फोर्स भेजेगा, राइट? दैट्स द लिमिटेशन ऑफ अ दुनियावी किंग। बट यहाँ अल्लाह ताला कह रहे हैं वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, और वही है अला कुल्ली शैइन कदीर जो हर एक चीज पर कादिर है। ये दुनिया के अंडरस्टैंडिंग में दोनों चीजें साइड बाय साइड नहीं जाती। सो इफ समबडी इज हैज डोमिनियन ओवर एवरीथिंग or of a large thing, we can never say he has control over everything. He will have to use other people to control it. वो अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। मगर अल्लाह ताला ही वो पाक ज़ात हैं जिनके हाथ में भी हर चीज़ है, मतलब and by literally I don't mean हाथ, that is just a way Allah Ta'ala describes it. It means Allah Ta'ala is control over everything, but he is also जो है ना, it not only is he does he have the authority over it, but he has complete control over anything that he wants to do with it, and so he has that power, he has that authority. And कदर के अंदर एक और मीनिंग आता है ऑफ लिमिट। कदर ऑल्सो मीन्स कि मैं किसी चीज को लिमिट कर दूं, तो यहां इसका मीनिंग ये होगा कि अल्लाह ताला इज दैट ज़ात जो खुद अनलिमिटेड है, बट ही पुट्स लिमिट्स ऑन एवरीथिंग, राइट? दैट्स हु अल्लाह सुब्हानहू ताला इज, राइट? राइट। अच्छा अच्छा, ये जो तबारक है इसका एक लास्ट मीनिंग बिफोर वी मूव ऑन, कि तबारक is also sometimes used as an expression of emotion. So when I say tabarak, it means के, you know, for example मैं कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, and मैं अल्हम्दुलिल्लाह कब कहता हूँ? For example मैंने इफ्तार के वक्त बहुत ठंडा पानी पिया तो मेरे दिल से निकलता है अल्हम्दुलिल्लाह, it's an expression of emotion. तो even the word tabarak has that, कि is this amazement के कितना ही मुबारक है वो ज़ात, राइट? कितनी ही मुबारक है वो ज़ात जिसके जो है ना हाथों में तमाम मिल्कियत है, वो अला कुल्ली शैइन कदीर, और वो हर चीज़ के ऊपर जो है वो कादिर है। अच्छा, लफ्ज़ मुल्क ये कुरान मजीद में बहुत बार इस्तेमाल हुआ है। इनफैक्ट अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इस मिल्कियत के लफ्ज़ को इंसानों के लिए भी इस्तेमाल किया है, कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, उसका मैं तर्जुमा बता रहा हूँ कि हम चाहते हैं हम किसी को मिल्कियत दे दें, हम चाहते हैं किसी से मिल्कियत ले लें। फिर आगे फरमाते हैं कि हम चाहते हैं जिसको इज्जत दे दें, जिसको जिल्लत दे दें। तो इससे एक चीज़ साबित होती है कि तमाम किंगडम, तमाम डोमिनियन, इवन जो दुनिया में है, जिसके पास भी है, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला का दिया हुआ है, राइट? एंड कभी कभार वी डू नॉट अंडरस्टैंड कि यार असल व्हाट मिल्कियत मीन्स। अच्छा, आप यूं समझें कि हर लफ्ज का एक जाहिर मायनी होता है और एक बातिन मायनी होता है। तो फॉर एग्जांपल मैं अगर आज आपसे पूछूं कि इस मुल्क में मिल्कियत किसके पास है, यार इस मुल्क के बारे में नहीं पूछना चाहिए, पता ही नहीं किसके पास है अभी तो, मगर वैसे दुनिया में लेट्स टेक एक्स वाई जी मुल्क है, उसके पास हु हैज द मिल्कियत, तो आप कहेंगे द किंग और द प्राइम मिनिस्टर और द प्रेसिडेंट और द आर्मी, एंड ही हैज ऑल द मिल्कियत, राइट? अच्छा, अल्लाह ताला यहाँ फरमाना चाह रहे हैं कि लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ मूसा एंड फिरौन, राइट? मूसा अलैहि सलाम एंड फिरौन। जाहिर में मिल्कियत किसके पास थी? हु हैड कंट्रोल, हु हैड अथॉरिटी? फिरौन। बट बिकॉज मूसा अलैहि सलाम एंड अल्लाह सुब्हानहू तआला ऑन हिज साइड, अल्लाह ताला गिव हिम सक्सेस। तो एक बातिन का होता है और एक जाहिर। तो इवन अगर मैं इसको इस कॉन्टेक्स्ट में डालूं, सेम विद बदर, अब बदर में 313 सहाबी हैं, सामने 1000 हैं, there is no जो है ना, there is no comparison, मगर because the Muslims have the true Malik on their side, so they technically have the authority and control on that day, right? So we have to figure out कि as mu'mineen, you know, are we actually on his side? Do we want Allah subhanahu wa ta'ala on his side? एक है कि मैं दुनिया के बादशाह के पीछे भागता रहूं और मैं कहूं वो मेरे काम बना देंगे, और एक है कि मैं उस जात को अपना जो है ना अपनी साइड पे ले लूं, who has control over everything, who is the true king of kings, right? एंड एक चीज दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग इन दिस आया, कि अगर मैं इसको कंटेक्चुअली देखूं, ये मक्का में नाजिल हुई है, कुफार मक्का हमारे नबी पाक के सामने हैं, कुफार मक्का जो है वो मुसलमानों पे बहुत सारा तशदीद कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, उनको तंग कर रहे हैं। तो वहां अगर देखा जाए तो जाहिर में अथॉरिटी किसके पास है? कुफार मक्का। और रेबेल्स कौन है, रेबेलियन कौन कर रहा है? मुसलमान कर रहे हैं। बट यहाँ अल्लाह ताला इज फ्लिपिंग दैट स्क्रिप्ट एंड ही इज सेइंग कि मैं उनके पीछे खड़ा हूँ, यू नो, आई एम द ट्रू मालिक, आई एम स्टैंडिंग बिहाइंड माई पीपल। एंड दैट्स अमेजिंग बिकॉज हम दुनिया में ये चीज़ बहुत इस्तेमाल करते हैं। आई रिमेंबर जब हम स्कूल में होते थे तो ये बहुत एक कॉमन परसेप्शन होता था, उस वक्त एक कल्चर होता था कि यार मैं बुला लूँ उसको, अपनी बैग बुला लूँ मैं, कि जिसके पीछे जो बैकिंग होती थी ना वो उतना तगड़ा होता था। तो एज मोमिनीन वी शुड रियलाइज कि हमारे पीछे अल्लाह सुब्हानहू तआला है, who is, you know, मतलब who does not need anyone else, right? He alone himself is the army of armies, the king of kings, right? So we need to take him on our side. And this ayat for the kuffar Makkah is extremely offensive because of that, because वहां वो सोचने कि हम अथॉरिटी हैं, and अल्लाह ताला कहने कि नहीं, you are not the authority, I am the authority, right? So it's like very very empowering for the believers and extremely challenging for the disbelievers to understand this ayah, right? एंड अब अल्लाह ताला बताते हैं कि अगर ये वो ज़ात है जिसके पास तमाम डोमिनियन है और वो हर चीज़ पे कादिर है, राइट? अच्छा सुन द नेक्स्ट आया, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। और वही है जिसने पैदा किया मौत को और हयात को
ताकि वो तुम लोग को आजमाए कि तुम में से कौन बेहतर अमल करके आएगा, वहुवल अज़ीज़ुल गफूर, और वही वो ज़बरदस्त और बहुत माफ़ करने वाली ज़ात है। राइट। सो इन दिस आया आप समझें कि पहली आयत में एक इंट्रोडक्शन हुआ है कि देयर इज अ किंग and he has absolute control and authority over everything. And now, what is one thing that is perhaps the most incredible manifestation of जो है ना कुल्ली शै, कि जब अल्लाह ताला कहते हैं ना कि मैं हर चीज पे कादिर हूँ, उसकी सबसे जबरदस्त सबूत और सबसे जबरदस्त मैनिफेस्टेशन ये क्या है कि he is the one who controls life and death, right? That's one big manifestation of that, right? And in a sense एक warning शुरू हो रही है for the people, for the kuffar, even for the mu'mineen, कि भाई मैं हूं जिसके हाथ में मौत और जिंदगी है, सो आगा हो जाओ। राइट। अच्छा, लफ्ज आया है खलकल मौत, अल्लाह ताला क्रिएटेड डेथ। अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, बिकॉज जब हम मौत के बारे में सोचते हैं तो वी थिंक दैट मौत इज एक्चुअली व्हाट, द एब्सेंस ऑफ लाइफ, अदम हयात। अच्छा, एक चीज जो अदम हयात है विच इज द एब्सेंस ऑफ लाइफ, उस why would it be created? हाँ, मैं कह सकता हूँ कि I created life, but what do I mean I created death? Death is the absence of life. तो यहाँ अल्लाह ताला जब खलक का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, he is actually indicating to me and you कि असल में मौत जो है ना, it is not the end of something. It is actually a separate entity, a separate dimension, a separate phase altogether, because I've created it, right? So कभी कभार जो है ना हम ये सोच रहे होते हैं, for the believer at least, because the disbeliever does not believe in that, but for the believer, even death is this, it's like you entering into a new life, एक नई हयात है वो। अच्छा, इसकी आप मिसाल यूं ले लें कि मुफस्सिरीन फरमाते हैं, वो कहते हैं कि असल में ये जो मौत है ये है इन्फिसाल रूह व जिस्म, कि ये असल में सिर्फ रूह और जिस्म का सेपरेट होना है, इट्स नॉट द एंड ऑफ एनीथिंग। एंड उसी के बरक्स जो हयात है वो उनका इत्तिसाल है, वो जिस्म और रूह का मिल जाना है। राइट। इनफैक्ट ये वाली आयत आई ऑलवेज यूज टू गिव माई सेल्फ तसल्ली एटलीस्ट, कि कभी कभार वी लूज समवन वेरी वेरी क्लोज टू अस, कुड बी अ पेरेंट, कुड बी अ ग्रैंड पेरेंट, एंड वी विल, जिंदगी का ये हिस्सा है कि वी विल लूज पीपल इन आवर लाइव्स। किसी के जो है ना बच्चे फौत हो रहे हैं, किसी के भाई बहन फौत हो रहे हैं। दिस आयत इज प्रूफ ऑफ द फैक्ट कि इस दुनिया की जिंदगी तो खत्म हो गई है, इट्स जस्ट दैट दे हैव एंटर्ड अ डिफरेंट डेस्टिनेशन, एंड हम भी उसी डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हैं, एंड देयर विल कम अ टाइम व्हेन वी विल मीट देम इंशाल्लाह। राइट। सो वन मोर एस्पेक्ट ऑफ दिस इज फॉर मी एंड यू टू अंडरस्टैंड के मतलब हमारी जो इस ये जो मौत है ना, मौत, दिस इज द असल टेक्निकली। राइट। अल्लाह ताला शुरू किस तरह कर रहे हैं, अल्लज़ी खलक़ल मौत, अल्लाह ताला इज ब्रिंगिंग मौत फर्स्ट एंड देन ही इज ब्रिंगिंग हयात। तो दैट इज आल्सो एन इंडिकेशन कि असल जो है वो मौत है, एंड वी विल कम टू दैट इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, अदर रीजंस फॉर व्हाई डिड अल्लाह ताला मेंशन डेथ फर्स्ट, कि अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात। अब इंसान सोचता है कि यार पहले हयात आती है फिर मौत आती है, अल्लाह ताला कह रहे हैं नहीं, पहले मौत है और फिर हयात है। तो उसके बहुत सारे जवाब दिए गए हैं। एक जवाब ये है कि हमारी जो शुरुआत थी वो एक्चुअली लाइफलेस थी, मिन नुत्फा, हम तो बस एक स्पर्म के ड्रॉप से थे, सो वी वर एक्चुअली लाइफलेस, and then Allah Ta'ala gave us hayat. So that's why maut is mentioned first and death is mentioned second, and life is mentioned second, right? The second reason that the Mufassirin write is that when you mention maut and you mention death, it creates a sense of urgency. मौत ही शायद वो चीज़ है, आप लोगों ने शायद ज़िंदगी में एक्सपीरियंस भी किया हो, अपने अराउंड देखा हो, मौत से लोग सही डर जाते हैं, दे मूव टूवर्ड्स चेंज। डेथ और द इंडिकेशन ऑफ डेथ और द चांस ऑफ डेथ और अ नियर डेथ एक्सपीरियंस फॉर मेनी पीपल बिकम्स अ रीजन फॉर चेंज। तो मौत जो है वो इंसान को आगाह कर देती है और इंसान को जो है वो मुतवज्जे कर देती है वो टुवर्ड्स द रियलिटी ऑफ लाइफ। तो इसलिए अल्लाह ताला ने मौत को पहले जिक्र किया कि इस सूरत को भी हम इस तरह अप्रोच करें कि आगे जितनी भी बातें आने वाली हैं, एंड अल्लाह ताला विल मेंशन जहन्नुम वेरी वेरी ग्राफिकली, एंड ही विल मेंशन जन्नत, एंड ही विल मेंशन द ट्रायल्स। तो इट इज फॉर मी एंड यू टू अंडरस्टैंड कि आगाह हो जाओ, आगे जो बातें आ रही हैं दैट आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर योर आखिरा। द फाइनल पॉइंट व्हिच आई मेंशनड फर्स्ट, कि अगर मैं इस आयत को कंटेक्चुअली देखूं तो मौत को पहले इसलिए जिक्र किया बिकॉज यहाँ मौत से मुराद असल में दुनिया है, एंड अल्लाह ताला बताना चाह रहे हैं कि जो दुनिया है ना, असल में यहाँ तुम मरने ही आए थे। सो वी समटाइम्स थिंक यार मैं अपनी जिंदगी में हर काम कर लूँ, एंड अच्छी बात है, वी शुड बी पॉजिटिव एंड वी शुड बी ऑप्टिमिस्टिक, एंड हमें असबाब भी इख्तियार करने चाहिए, मेहनत भी करनी चाहिए, बट हम कभी कभार अपना सारा दाव दुनिया पे लगा देते हैं, अपनी सारी उम्मीदें, सारे होप्स इस दुनिया पे लगा देते हैं। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम इस दुनिया में एक अच्छी जिंदगी गुजारने नहीं आए थे, तुम एक अच्छी मौत मरने आए थे। दैट वाज द रियलिटी, कि that every single thing in this world will come to an end. In fact, every single second that is passing, me and you are dying. मैं और आप सेकंड बाय सेकंड, मिनट बाय मिनट, आवर बाय आवर अपनी मौत की तरफ जा रहे हैं। That's the reality. एक तो फिजिकली हम डिके कर रहे हैं, ठीक है ना, बाल गिर रहे हैं, सफेद हो रहे हैं, हड्डियां कमजोर हो रही हैं, कमरे झुक रही हैं। कुछ जवान बैठे हैं आपके साथ भी होगा, वो टेंशन, ठीक है, वो कह रहे हैं कोई नहीं भाई, मैं तो
अभी फुल जवानी में हूँ, कोई मसला नहीं, बट दैट्स हाउ द रियलिटी है। इसके एक बच्चा बड़ा हो रहा होता है, अपनी फुल कुव्वत में होता है, एंड फिर वही कमर जो सीधी है वो झुकना शुरू हो जाती है, वही बाल जो आप जो है ना ब्रश कर करके थक नहीं रहे होते, वो फिर ब्रश ही होता है हाथ में, बाल तो कोई भी नहीं होते, राइट? दैट्स द रियलिटी ऑफ लाइफ। तो सफेदी आ जाती है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, राइट? So this is a slow and sure decay that is happening with us, and that is the reality of maut. And so then what is hayat? Hayat is then the eternal life that is about to come, and that is the life of the akhirah, and that उसमें कोई decay नहीं होगा, उसमें कोई बुढ़ापा नहीं होगा, उसमें कोई थकावट नहीं होगी, वो हमेशा हमेशा की हयात होगी। And then you know this, if we understand it in this sense, तो फिर जो आगे आने वाला हिस्सा है ना make sense। लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, so that I may test you, कि तुम में से कौन बेहतर है अमल में। अच्छा, why is this important? Why is आखिरा important to understand this concept? अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मैं तुम्हें टेस्ट करूंगा, मैं तुम्हें आजमाऊंगा। हमने दुनिया सबने यहाँ बैठे हुए हैं, सबने अपनी जिंदगी में कोई ना कोई इम्तिहान दिया है। इम्तिहान का एक बहुत बड़ा हिस्सा क्या होता है? इम्तिहान को इम्तिहान क्यों कहते हैं? बिकॉज उसके एंड पे क्या आता है? रिजल्ट आता है, पास और फेल या जो भी नंबर्स आते हैं। अगर उस टेस्ट में से मैं वो आखिरी वाला नोशन निकाल दूं तो इट डज नॉट रिमेन अ टेस्ट, उसको मैं एक्सरसाइज कह लूं, कुछ और कह लूं, बट उसका जो इम्तिहान वाला एलिमेंट है वो खत्म हो जाता है। सो द फैक्ट दैट देयर इज आखिरा, देन इट ओनली मेक सेंस कि अल्लाह ताला हमें आजमा रहे हैं। अगर आखिरत ही नहीं होती, अगर जन्नत जहन्नुम ही नहीं होता, अगर आखिर में कोई हिसाब ही नहीं होता, तो अल्लाह ताला हमें क्यों आजमाते? व्हाट वाज द पॉइंट? तो वन इंडिकेशन ऑफ दिस हयात, इट बीइंग इटर्नल, इज द फैक्ट कि दुनिया में हम जो टेस्ट हो रहे हैं उसका जो एंड रिजल्ट है दैट विल बी इन दैट एवरलास्टिंग लाइफ। इन फैक्ट ये जो, अगर मैं इसको पीछे ले जाऊं टू द वर्ड तबारक, एंड जो वर्ड तबारक था उसका हमने क्या मीनिंग्स किए थे? एवरलास्टिंग, एक्सेसिव गुडनेस, बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। आप देखेंगे कि सूरत में आगे जो जो थीम्स आ रही है ना उनका तबारक से कनेक्शन है। तो सेम विद हयात, बियॉन्ड आवर एक्सपेक्टेशन, एक्सेसिव, दैट इज द हयात बादल मौत। इट इज समथिंग दैट वी कैन नॉट इमेजिन, इट इज कंप्लीटली एवरलास्टिंग, राइट? अच्छा, अहसनु अमला, अब ये इंटरेस्टिंग बात है कि तुम में से कौन बेहतर है अमल में। अच्छा, ये जो लफ्ज अहसन है, वैसे ये वजन किसका है? इसमें तफजील का है, अहसन, अकरम, अकबर, जो कि यूजली आता है फॉर एक सुपरलेटिव के फॉर्म में आता है। मगर ये जो अहसन का लफ्ज है, जब ये अलिफ लाम के बगैर आता है, सो फॉर एग्जांपल इफ आई से अल अहसन, इट वुड मीन द बेस्ट, बट व्हेन आई से जस्ट अहसन विदाउट द अलिफ लाम, इट मींस बेटर। और ये भी अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत बड़ी रहमत है। अल्लाह ताला कह सकते थे कि आई वुड वांट टू सी कि तुम में से बेस्ट कौन है, दैट वुड बी अ प्रॉब्लम। बेस्ट तो कुछ ही हो सकते हैं, सारे नहीं हो सकते, अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा बेस्ट, अल्लाह ताला सेड तुम में से बेहतर कौन है, राइट? सो इट मींस दैट हर एक कर सकता है ये, not everybody can be the best but everybody can be better. So Allah Ta'ala is saying I'm not demanding perfection from you, I am simply demanding improvement, day by day, second by second, month by month, year by year, रमजान by रमजान, मुझे सिर्फ बेहतर होके बता दो, मैं तुमसे कोई परफेक्शन नहीं चाहता, राइट? सो कोई बंदा बहुत तेज चलेगा, कोई बंदा आहिस्ते चलेगा, कोई दौड़ रहा होगा, कोई जंपे खा रहा होगा, हम सब की अपनी पेस है, बट द आइडिया शुड बी कि मी एंड यू आर मूविंग स्लोली टुवर्ड्स एंड प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला, राइट? एंड ये दुनिया के एवेल्युएशन सिस्टम से बहुत डिफरेंट है, स्पेशली बड़े सगीर में, बिकॉज बड़े सगीर में एक कॉन्सेप्ट होता है कि फर्स्ट आना है और डिस्टिंक्शन लेनी है और टॉपर होना है, और माँ बाप ने भी जो है ना फुल डंडा दिया हुआ होता है कि बेटा तुम फर्स्ट नहीं आए ना, देखो तुम्हारे साथ क्या होता है, तुम्हारा मेडिकल में नहीं हुआ ना और इंजीनियरिंग में नहीं हुआ, हर जगह जो है ना नंबर वन नंबर वन नंबर वन नंबर वन, एंड इट फीड्स ऑन योर माइंड। एंड अनफॉर्चुनेटली वी सी इट इन स्कूल्स के बच्चों पे ये बहुत एक मेंटल स्ट्रेस होना हो गया है। यू हैव पीपल, पाकिस्तान में ये बढ़ता जा रहा है, you have so many suicide cases increasing in schools and universities, and there is this pressure, right? तो अल्लाह ताला जो है वो असल रहीम और रहमत वाले, वो कह रहे हैं मैं ये प्रेशर तुम पे नहीं डालता, I don't want perfection or you to be number one, मैं बस तुम्हारी नीयत देखना चाह रहा हूँ, तुम्हारी थोड़ी एफर्ट देखना चाहता हूँ कि तुम बेहतर करना चाह रहे हो, तुम बेहतर होना चाह रहे हो। अच्छा, अब अहसन अमला के प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस क्या हैं? व्हाट डज इट मीन गुड डीड्स? बेहतर डीड्स का क्या मतलब है? तो एक चीज मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, जस्ट एन एनालॉजी, कि we are in this दुनिया for a very limited period of time, right? तो इसकी एनालॉजी आप यूं समझ लें कि लेट्स अज्यूम कि वी आर सिटिंग, आप एक एग्जाम में बैठे हुए हैं एंड आपके पास एग्जाम में कोई 20 सवाल हैं और 30 मिनट हैं, ठीक है? एंड जो जो सवाल है ना, एक 20 नंबर का है, एक 25 नंबर का है, एक 10 नंबर का है, एक 5 नंबर का है, कोई 1 नंबर का है। अब अगर आपके पास लिमिटेड टाइम है और आपको पता है कि यार इस सवाल में ज्यादा नंबर मिल सकते हैं, तो आप कौन से सवाल अटेम्प्ट करेंगे? यकीनन वही जो ज्यादा नंबर वाला है। यू विल बी लाइक हाँ यार आई हैव लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम, सारे तो होंगे नहीं, तो बेटर टू अटेम्प्ट द हायर मार्क्स वंस, कि वो सही हो गया तो छक्का ही लग जाएगा। सिमिलरली अहसन अमला में एक हम चीज अंडरस्टैंड करें, व्हाट आर दीज गुड डीड्स, वी नीड टू प्रायोरिटाइज आवर डीड्स। हमारे पास वक्त कम है,
पूरी पूरी मतलब वी डोंट नो कल जो है ना लाइट ऑफ हो सकती है, तो व्हाई नॉट डू दोज डीड्स व्हिच आर परहैप्स, जो कि हमें पता है हैव मोर वैल्यू। उसकी एक मिसाल आप ले लें फराइज की। एक बंदा है वो कहता है यार कि मैं 5 वक्त की नमाज भी नहीं पढ़ सकता, तो मेरी आज फजर मिस हो गई, और यार मैंने ना कुरान की तिलावत भी नहीं की। अब एक सवाल पैदा होगा कि दे बोथ नॉट द सेम थिंग। रोज तिलावत नहीं करने का जो एक लॉस है, इट कैन नॉट बी कंपेयर्ड टू द लॉस ऑफ नॉट प्रेइंग फजर। सो अहसन अमल का मतलब ये कि मैं ये भी प्रायोरिटाइज करना सीखूं कि यार मैंने क्या चीज पहले रखनी है। इट मतलब एक बंदा कहे यार मैं पूरा दिन दुरूद शरीफ पढ़ता रहता हूं मगर यार नमाजें रह जाती हैं, डजंट मेक सेंस। एक चीज अल्लाह ताला ने ऑब्लिगेटरी की है, फर्ज की है, आप उसको कैसे डिस्काउंट कर सकते हो? सही है दुरूद शरीफ पढ़ने का आपको सवाब मिल रहा है, बट जो इतना बड़ा खसारा क्रिएट हो रहा है, तो अहसन अमला में दो मतलब है, अच्छे अमल और बेहतर अमल करना और बुरे अमलों को छोड़ना। ये इस चीज में हमने जो है ना आगे बढ़ना है। बट आई वुड से कि इस सारे उसमें द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट अबाउट इट, व्हेन अल्लाह ताला सेज अहसनु अमला, ही इज स्पेसिफाइंग द क्वालिटी, ही इज नॉट स्पेसिफाइंग द क्वांटिटी। ही इज नॉट सेइंग अक्सरु अमला, कि तुम में मैं देखता हूं तुम में से कौन ज्यादा अमल करके आएगा, नहीं। अल्लाह ताला सेइंग कि तुम में से कौन बेहतर है, एंड दैट्स अ मर्सी, बिकॉज़ मी एंड यू डोंट नो कि हमारा वो कौन सा अमल है जो अल्लाह ताला को पसंद आ जाएगा। कि मेरा एक अमल या किसी एक बंदे का एक अमल छोटा ही छोटा हो, अल्लाह ताला को इतना महबूब हो, अल्लाह ताला उसकी पूरी जो है ना उसको किसी बड़े बड़ों के ऊपर रख दे इन अमल। एंड उसका एक जो है एलिमेंट है, हाउ कैन वी डू दैट, इज थ्रू आवर नियत, कि हम अपनी नीयत को साफ करें, अपनी नीयत को पाक करें और हर काम जो है अल्लाह ताला के लिए करें। एक चीज मैं आपको जस्ट साइड नोट बिफोर वील टेक अ ब्रेक इंशाल्लाह देन, कि मुझे लग रहा है 6 आयतें नहीं होंगी, हो जाएंगी इंशाल्लाह। आई एम नॉट वरीड अबाउट टाइम, दिस इज अ इंटेंसिव, आई एम गोइंग टू टेक माय टाइम, ठीक है। तो एक चीज आप लोग जरूर याद रखें, जस्ट फॉर लाइफ, कि जब आप अमल कर रहे होते हैं ना कोई, एंड आप चाहते हैं कि यार मैं अमल कर रहा हूँ मगर मैं आगे नहीं बढ़ रहा, मेरी प्रोग्रेस नहीं हो रही, एंड अ लॉट ऑफ पीपल फील दैट वे, कि यार हम 5 वक्त की नमाज पढ़ रहे हैं, कुछ ना कुछ कुरान भी पढ़ लेते हैं, कहीं ना कहीं दीन भी पढ़ लेते हैं, जो है ना जिक्र भी कर लेते हैं यार, मगर वो प्रोग्रेस नहीं हो रही। लाइक आई डोंट फील माई सेल्फ चेंजिंग, दिल अल्लाह की तरफ माइल नहीं हो रहा, आई एम फोर्सिंग माई सेल्फ टू प्रे, आई एम फोर्सिंग माई सेल्फ टू प्रे द कुरान, जिक्र करने का दिल नहीं करता, फोर्स करना पड़ता है। तो रियलाइज के हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे अमल होते हैं जो हमारी कंफर्ट जोन में होते हैं, और कुछ होते हैं जो हमारी कंफर्ट जोन से बाहर होते हैं। ये दीन का उसूल है कि हमारा जो दीन का प्रोग्रेस है ना, वो कुर्बानी से जुड़ा हुआ है। आपको कहीं ना कहीं अपनी कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा, एंड यू कैन ट्राई इट आउट इन योर लाइफ। आप अपनी जिंदगी में ये काम ट्राई कर लें, आप सहाबा की जिंदगी को देख लें, हमारे नबी वासम की जिंदगी देख लें, कि जहां जहां मुश्किलात आई हैं, कुर्बानी का वक्त आया है, तो एक्सट्रीम प्रोग्रेस हुई है। सबसे बड़ा वाकया ऑफ बदर, कि बदर की मुशक्कत इज अनइमेजिनेबल, बट देन देयर मकाम वाज एलिवेटेड इन अ सेंस कि मतलब यू नो यू हैव द अशरा मुबशरा एंड देन यू हैव द बदरी। हमारे नबी फरमा रहे हैं एक बदरी साहबी के बारे में, वो कह रहे हैं कि इसको कुछ नहीं कहना, तुम्हें क्या पता कि उस बदर की वजह से अल्लाह ताला ने उसको कहा कि तुम माफ हो, जो करना है करो, बस तरगीबन कह रहे हैं। बट जहां बहुत बड़ी मुशक्कत आएगी, जहां आपको लगेगा ना मैं पुश हो रहा हूं, मेरी बाउंड्रीज पुश हो रही हैं, मैं अपने कंफर्ट जोन से निकल रहा हूं, मैं अपने बारे में बात कर रहा हूं, बिकॉज मुझे कभी लगता है कि हम सारे दीन के काम वो कर रहे होते हैं जो हमारे कंफर्ट जोन में लाई करते हैं। कि किसी को कुरान बहुत पसंद है, वो कहता है मैं पूरा दिन कुरान ही पढ़ता रहूंगा। किसी को जो है वो बयान सुनने पसंद है, वो कहेगा मैं पूरे दिन बयान ही सुनते रहूँ। कोई कहेगा यार मुझे बस जो है जिक्र करना पसंद है, मैं पूरा दिन जिक्र ही करता रहूंगा। चेंज इट अप, डू थिंग्स दैट आर आउटसाइड योर कंफर्ट जोन। तो किसी के लिए शायद मस्जिद पहुंचना मुश्किल है, ही शुड मेक श्योर ही गोज टू द मस्जिद। किसी के लिए शायद कुरान खोलना मुश्किल है, ही शुड मेक श्योर कि वो एक नहीं 10 सफ़े पढ़े। जब अपने आपकी बाउंड्री को पुश करेंगे ना, दैट इज व्हेन यू विल ट्रूली फील प्रोग्रेस इन दीन। सदक़ल्लाहु अल अज़ीम। लेट्स ब्रेक फॉर असर एंड इंशाल्लाह लेट्स कंटिन्यू टिल 5:30। Is the way it's structured. So it's tabarak, simply like it's a visual pattern. So you see tabarak, तफ़ाइल, जो फा आइन और लाम होता है ना, उनको हम आप समझें कि जो इसके जो रूट वर्ड्स है ना, विच इज़ बरका, तो द फा आइन लाम, so फा basically means the first harf, ain means the second harf, lam means the third harf. It's a pattern. So tabarak, tafa'al, so like that, right? So any word you see on this pattern, so you can make the conjecture कि ये tafa'al के pattern पे। Arabic में patterns का फायदा ये होता है कि उन patterns के अपने meanings होते हैं। तो जैसे I said कि tafa'al में एक meaning है कि उसमें बाहमी का मतलब आ जाता है, 2 लोग या 3 लोग या 4 लोग कुछ कर रहे हैं। Yeah, conversation could be, but it's something that you do in a group or you do against each other, right? इस तरह फॉर एग्जाम्पल इसका एक और पैटर्न है बहुत मशहूर, आप लोग इस्तेमाल करते हैं, इस्तफ़अला, इस्तग़फ़रा।
हम इस्तिग़फ़ार भी एक पैटर्न पे है इस्तफ़अल के। इस्तफ़अल की एक ख़ासियत है कि इट क्रिएट्स द मीनिंग ऑफ तलब। तो जब भी मैं कोई लफ्ज़ को इस इस्तफ़अल के पैटर्न पे ले जाऊँगा, सो इस्तग़फ़र मैं माफ़ी तलब करता हूँ, इस्तंसर मैं मदद तलब करता हूँ, राइट? इस्तबसर मैं देखना तलब करता हूँ। तो उस ये पैटर्न्स के ये फ़ायदे होते हैं कि उनसे एक और मीनिंग क्रिएट होता है, राइट? सो दैट्स वन एस्पेक्ट ऑफ द अरबिक लैंग्वेज। खैर वो तो दैट वुड बी अ कुरानिक अरबिक थिंग, बट इंशाल्लाह दीज़ आर सम थिंग्स आई विल टच अपॉन ड्यूरिंग दिस इवन दो इट्स नॉट एन अरबिक क्लास। अच्छा जी, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। और वो है जिसने पैदा किया मौत को और हयात को ताकि वो तुम्हें आजमाए कि तुम में से कौन बेहतर अमल करके आता है, राइट? अच्छा, so we were just talking about good deeds and the idea of what is a good deed, what is a better deed, right? इसमें एक और चीज़ आई वांट टू ऐड, जो मैंने लास्ट पॉइंट एक ऐड किया अबाउट लीविंग योर कंफर्ट जोन, एंड दैट इज़ वन वे ऑफ प्रोग्रेसिंग, कि जब हम अच्छे अमल की बात करते हैं ना, तो एक बहुत खूबसूरत हदीस में मिलता है कि गालिबन इट्स फ्रॉम हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा हु नैरेटेड दिस हदीस, आई कुड बी रॉन्ग। शी सेड दैट कि अल्लाह ताला जो हैं उनको वो अमल पसंद हैं जो भले छोटे हों बट दवाम से किया जाए, कंसिस्टेंसी किया जाए। दैट्स वन रियली ग्रेट थिंग, राइट? तो इट्स नॉट एज इफ कि हर दफ़ा आप कहो कि यार मैंने बस कोई छक्का ही मार देना है नेकी में। यू नो, नॉट एवरीबॉडी हैज़ दैट कैपेसिटी। किसी के पास उतना वक्त नहीं है, किसी के पास जो है ना उतनी कैपेसिटी नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है। द आइडिया इज नॉट टू डू समथिंग ग्रैंड, राइट? हर बंदा ग्रैंड चीज़ नहीं कर सकता, ना उसके हम मुकल्लफ हैं, बट द आइडिया इज टू ब्रिंग कंसिस्टेंसी इन टू आवर लाइफ। तो यू नो, डेली कुरान, डेली जिक्र, डेली कुछ भले कम मगर चैरिटी देना, राइट? नॉट एवरीथिंग हैज टू बी इन क्वांटिटी। एज आई सेड, अल्लाह ताला इज जजिंग ऑन क्वालिटी। तो ब्रिंग दैट कंसिस्टेंसी इनटू योर लाइव्स, भले वो बहुत छोटा स्टेप हो, भले बहुत छोटी चीज हो, बट दैट विल टेक यू टू बिगर थिंग्स इंशाल्लाह। वहुवल अजीजुल गफूर। And Allah Ta'ala ends this ayah with two of his great names, Al-Aziz and Al-Ghafoor. So the question is always, why these two names? Acha, so let's talk about these two names. Al-Aziz has many multiple meanings. एक उसका उर्दू में तो तर्जुमा किया जाता है ज़बरदस्त, right? जो है ना, हर इक़्तिदार, मुकम्मल इक़्तिदार का मालिक, ये भी मीनिंग किया जाता है। So he is the king, he is great, he is one who cannot be overpowered. अजीज जो है हम वो उर्दू ज़बान में भी ले जाते हैं और someone of a high authority, बट यहाँ ऑब्वियसली उससे ग्रेटर अथॉरिटी मुराद है, somebody who is extremely dignified. एक जो है वो अरबिक की इस पे जो है इसकी जो एपिस्टेमोलॉजी है, द वर्ड इज़्ज़ा, इज़्ज़ा, अजीज कम्स फ्रॉम इज़्ज़ा। हम उर्दू में इस्तेमाल इज्जत करते हैं ना। इज़्ज़ा मीन्स टू थिंग्स, इट मीन्स कुव्वत, having इक़्तिदार over something, and it also means dignity. तो वो कुव्वत वाली ज़ात भी है मगर वो नोबल ज़ात भी है। What does that mean? दुनिया में जिस बंदे के पास कुव्वत होती है ना, हमेशा उसकी इज्जत नहीं होती। सही है ना? मैं आजकल के हालात पे कोई पॉइंट नहीं कर रहा, बट मैं वैसे कह रहा हूँ कि दुनिया का यही हालत है। आपके पास पावर हो या नहीं हो, जिसके पास पावर है उसको भी लोग बुरा भला कह रहे हैं। हो सकता है वो जो बहुत लोगों की आंखों में गिर चुका हो, राइट? गिरा हुआ हो, उसकी वो नोबिलिटी ना रही हो, मगर कंट्रोल उसके पास हो। मगर अल्लाह ताला उस चीज़ से पाक है। अल्लाह वो ज़ात हैं जो है ना, ही इज़ द किंग एज़ वेल and he is the most highest, he is respected as well, right? So both of these things come together in the word aziz, right? So he's got dignity and respect and he's got authority as well, right? अच्छा, इसमें एक चीज़ जो हमें contextually मिलती है, जब अल्लाह ताला अपना लफ्ज़ अजीज शेयर करते हैं ना, तो अजीज वो भी है जो डिग्निटी देता है। वो खुद भी डिग्निटी वाला है मगर वो डिग्निटी बांटता भी है। तो मुसलमानों को एक बात बताई जा रही है कि यू नो, मतलब कभी कभार, एंड स्पेशली फॉर द मक्कन्स, फॉर द मुस्लिम्स हु वर लिविंग इन मक्का एट दैट टाइम, जब कुरान नाजिल हो रहा था, कि उनका जब वो अमल कर रहे थे ना, जब वो अल्लाह में मान रहे थे, नमाज पढ़ रहे थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को सुन रहे थे, तो उनको बहुत जो है ना गिराया जा रहा था, उनको बुरा भला कहा जा रहा था, उनका मजाक उड़ाया जा रहा था, उनके माल पे, उनकी जान पे वार की जा रही थी। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि यू नो व्हाट, समटाइम्स जब आप दीन पे अमल करते हो ना, तो हो सकता है दुनिया आपको अच्छा ना समझे, हो सकता है दुनिया आपको गिराए, मगर आप ये याद रखना कि द ट्रू डिग्निटी एंड ट्रू रिस्पेक्ट कम्स फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला, कि वो असल अजीज ज़ात है, वो आपको जो इज्जत देगा, जो डिग्निटी देगा, हो सकता है दुनिया में दे, हो सकता है ना भी दे, सिर्फ आखिरत में हो, बट दैट इज समथिंग दैट इज इनकम्पेरेबल, राइट? अच्छा, मगर अब मुझे अच्छे अमल भी करने हैं, हर चीज़ करनी है, मैंने मान लिया, बट आई एम अ ह्यूमन बीइंग, आई हैव द एबिलिटी, एंड अल्लाह ताला ने मुझे वो हिदायत भी दी है, ठीक है ना? बट आई विल मेक मिस्टेक्स, आई विल फॉल्टर, आई एम ह्यूमन। सो अल्लाह ताला कहते हैं आई एम ऑल्सो अल गफूर, राइट? कि ये आसन अमला का मैंने तुम्हें टेस्ट तो दे दिया है, बट आई रियलाइज योर
your flaws. I realize your कमी पेशियां, and I am very very forgiving. And इसको अगर मैं this al-Ghafur is on the pattern of fa'ul. जिस तरह पहले एक पैटर्न देखा था ना तफाउल, एक पैटर्न होता है फa'ul. It's for क्या बोलते हैं मुबालगे के लिए आता है. So Ghafur is not just forgiving, it is excessively forgiving, always forgiving, constantly forgiving. It's an active quality, right? So this is the idea of hope as well. ठीक है? And आप यूं समझे कि just sort of end these last two आयात कि ये जो तबारक का लफ्ज है ना, ये जो अल्लज़ी आया ना, पहले अल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, फिर आया अल्लज़ी खलक़ा, राइट? तो ये बेसिकली एंड फिर ये वापस ये वाव आ रहा है वहुवल अज़ीज़ुल गफूर. सो एक्चुअली ये जो वर्ड तबारक है, थोड़ी टेक्निकल बात है, आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन. द वर्ड तबारक इज एक्चुअली बीइंग सॉर्ट ऑफ वो अत्फ हो रहा है उसके ना, एक इट्स बीइंग कंपाउंडेड. सो दिस एक्चुअली मींस व्हाट? तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, मुबारक है वो, ब्लेस्ड है वो ज़ात जिसके हाथ में तमाम मिल्कियत है. तबारकल्लज़ी खलक़ल मौत, बरकत वाली है वो ज़ात जिसने मौत और हयात को पैदा किया. एंड देन वंस अगेन तबारक हुवल अज़ीज़ुल गफूर, ये वो मुबारक वो बरकत वाली ज़ात है जो बहुत अजीज है, बहुत गफूर है. सो वंस अगेन दैट आइडिया कि हम उसकी असल में इज्जा और उसकी मग़फ़िरत को हम समझ ही नहीं सकते. इट्स बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, इट्स बियॉन्ड आवर कैपेसिटी टू इवन imagine or even foresee or even understand कि वो कितना माफ करने वाला है. That is Allah subhanahu wa ta'ala, and that is his introduction in the first two ayah. Verse number 3 inshallah. الذي خلق سبع سماوات طباقا, right? ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من फतूर. वही है जिसने 7 आसमान को जो है ना तय बतय पैदा किया, और तुम जो है नहीं देखोगे रहमान की तख्लीक में, रहमान के बनाने में मिन तफावुत कोई इनकंसिस्टेंसी, कोई फ़र्क, कोई कमी पेशी. फर्जिल बसर, तो अब नज़र को दोहराओ अपनी रिटर्न योर गेज. हल तरा मिन फतूर, क्या तुम्हें नज़र आता है, क्या तुम्हें कोई जो है ना उसमें कोई क्रैक्स, कोई ब्रेक्स, कोई तोड़ नज़र आता है, राइट? दिस इज द ट्रांसलेशन ऑफ दिस आया. सो नाउ लेट्स लुक एट इट. ये जो क्या बोलते हैं आसमान का बनाना है ना, अल्लाह ताला ने अम्मा पारा में इसको बहुत like he's discussed it many times, right? कि I've created the sky. But here Allah Ta'ala uses an interesting word with the creation of the sky. He uses the word tibaq, and the word tibaq actually means for something that corresponds with something else. उर्दू में इसका लफ्ज़ इस्तेमाल आता है मुताबिक, same root. हम कहते हैं ना कि उसके मुताबिक कर लो, something that corresponds with something else, right? कोई दो चीजें जो फिट इन कर जाएं, जो आपस में मुताबिकत हो, right? It also means something that is very well connected, कि एक चीज एक जगह शुरू हो रही हो, दूसरी वहां से जो है ना एक खत्म हो रही हो, शुरू हो रही हो, कोई डिफरेंस ना हो. तो अल्लाह ताला आसमानों की तख्लीक के बारे में हमें बताना चाह रहे हैं. एंड वन मीनिंग इज द आइडिया ऑफ लेयर्स, स्टेजेस, राइट? that are fused and seamlessly connected together. अच्छा, इसमें अब एक सवाल बहुत बड़ा पैदा होता है कि एक तरफ मौत की बात हो रही है, हयात की बात हो रही है, अल्लाह ताला कह रहे हैं मैं जो है ना वो कुल्ली शैइन कदीर हूँ, जो है ना मैं तुम्हें आजमाने लगा हूँ तुम्हारे अमलों को, और सडनली अल्लाह ताला कहते हैं मैंने आसमानों को बनाया है तिबाकन, राइट? सो व्हाट इज द कनेक्शन? सो एक चीज़ आप याद रखें, कनेक्टिंग इट टू द लास्ट आया, कि फॉर अ डिसबिलीवर हिज लाइफ एंड्स विद मौत. उसकी ज़िंदगी, उसकी मतलब उसकी सोच मौत पे ख़त्म हो जाती है. वो कहता है बस मौत है, इसके आगे कुछ भी नहीं है. कुफारे मक्का जो थे, दे यूज्ड टू डिनाई द डे ऑफ जजमेंट. वो कहते हैं नहीं यार, हमें किस तरह अल्लाह ताला उठाएंगे. मगर फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं अल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा, आई हैव क्रिएटेड दी 7 skies seamlessly fused together तिबाक़न. इसी तरह आई हैव क्रिएटेड डेथ एंड लाइफ एंड दे आर आल्सो व्हाट? seamlessly fused together. उनके भी आपस में आपको कोई तफावत नहीं नजर आएगा, कोई फतूर नहीं नजर आएगा. दे आर एक्सट्रीमली कनेक्टेड. जिस तरह मैंने आसमानों को कनेक्टेड बनाया है, उसी तरह मैंने इस मौत और हयात को भी कनेक्टेड बनाया है. सुभान अल्लाह, राइट? एंड जो यही लफ्ज़ तिबाक जो है, सूरत तो हज़रत को याद नहीं है, लतरकबुन्ना तबक़न अन तबक़, अम्मा पारे में आया है कि हम आपको यू विल राइड वन स्टेज आफ्टर द अदर. तो जिस तरह स्काइज के स्टेजेस हैं, जिंदगी भी स्टेजेस में, राइट? कि बच्चा पैदा हो रहा है, टॉडलर है, टीनेजर है, अडल्टहुड में पहुंच रहा है, राइट? ही इज गोइंग थ्रू ऑल दीज फेजेस. सो दैट इज वन आइडिया. तो इसीलिए दिस इज द आइडिया. एंड अल्लाह ताला कुरान में ये बहुत खूबसूरती से करते हैं कि अल्लाह ताला क्या करते हैं, अल्लाह ताला विल टेक अ स्पिरिचुअल रियलिटी and he will explain it by a physical reality.
तो आसमान एक फिजिकल रियलिटी है, हमें जो नजर आ रहा है। अल्लाह ताला पहाड़ों के एग्जाम्पल देंगे, दरख्तों के एग्जाम्पल देंगे, मट्टी के एग्जाम्पल देंगे, मगर अल्लाह ताला क्या एग्जाम्पल दे रहे होंगे कि ये मट्टी है, बंजर है, इसमें से मैंने दरख्त को निकाला। असल इशारा किस तरफ होगा कि तुम भी एक दिन इस जमीन में जाओगे, मैं तुम्हें भी निकालूंगा। सो फिजिकल रियलिटी कनेक्टेड विद स्पिरिचुअल रियलिटी, एंड अल्लाह ताला डज दिस अ लॉट इन द कुरान, एंड आई थिंक इट सॉर्ट ऑफ, जैसे कहते हैं ना कि हम उसको नहीं देख सकते, हम अपने वापस पैदा होने को देख नहीं सकते, मगर हम देख सकते हैं कि क्या जबरदस्त आसमान अल्लाह ताला ने बनाया है, कि एक ऐसी कायनात बनाई है कि वो एक बीज है जिसके अंदर से इतना बड़ा दरख्त निकल रहा है, उसके अंदर से हजारों फल निकल रहे हैं, तो पीछे कोई तो बनाने वाला होगा। तो दैट्स व्हाई अल्लाह ताला गिव्स यू अ फिजिकल एग्जांपल सो दैट वी कैन रीच द स्पिरिचुअल ट्रूथ, राइट। अच्छा, तफावुत मा तरा फी खल्क़ि रहमानी मिन तफावुत, के अच्छा एक तो अल्लाह ताला फाइनली अब अपने आप को नाम से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि मा तरा फी खल्क़ि रहमान, कि तुम नहीं देखोगे रहमान की तख्लीक में, रहमान के बनाने में। So that's the first time Allah Ta'ala uses a name for himself, and the name he chooses is Rahman, which is interesting कि शुरू में सूरा स्टार्ट हुई थी एक वार्निंग से कि अल्लज़ी खलक़ल मौत, कि मैंने मौत को बनाया है आगाह करने के लिए, डराने के लिए, मगर उसके फौरन बाद ही, और फिर जो है ना मतलब अय्युकुम अहसनु, एक टेस्ट भी है, बड़ा मुश्किल टेस्ट है, कौन बेहतर है तुम में से। बट देन अल्लाह ताला इंट्रोड्यूसेस हिमसेल्फ सेज कि असल में ये सारा जो बनाने वाला है वो बहुत ही एक रहमत वाली ज़ात है, वो एक बहुत रहमान ज़ात है, तो तुम कोई मायूसी नहीं लाना, right? Because that is my asl, that is my reality, that is what you should be envisioning me as, that is your optimism and your hope towards me should be like, right? अब अल्लाह ताला फिर कह रहे हैं कि तफावुत, कि तुम उसके बनाने में कोई तफावुत नहीं देखोगे, जिसको हम इनकंसिस्टेंसी कहते हैं, कमी पेशी कह लें। इसका एक और डेफिनेशन किया गया है कि वो क्या बोलते हैं, फर्क होना किसी चीज में, राइट। तो वंस अगेन दैट कनेक्शन, कि जिस तरह स्काइज में आपको कोई गैप नजर नहीं आता, उसके बनाने में कोई गैप, कोई उसकी क्रिएशन में बनाने में कोई गैप्स नजर नहीं आते, इसी तरह देयर इज नो गैप बिटवीन डेथ एंड लाइफ, एंड आल्सो दैट इज पार्ट ऑफ हिज रहमत। बिकॉज वरना व्हाट वुड बी द पॉइंट कि तुम्हें ऐसे ही इस दुनिया में डाल दिया, मुशक्कत भी है और ये भी है और काम भी करने और नेकियां भी करनी है, गुनाहों से ही बचना है, मारे भी खानी है, जलील भी होना है, ये बस ऐसे ही अल्लाह ताला जो है ना माज़अल्लाह माफ करे कि अल्लाह मजे ले रहे थे, नहीं, अल्लाह ताला ने तुम्हारे इसके पीछे एक बहुत जबरदस्त रिवॉर्ड रखा हुआ था। तो दैट्स हिज, जो है ना, दैट्स हिम बीइंग रहमान एज वेल, राइट। अच्छा, तफावुत के मैं थोड़ा सा डीपली उसमें जाना चाहता हूँ कि तफावुत ऑल्सो मीन्स अ कॉन्ट्रडिक्शन, इट मीन्स समथिंग दैट इज फ्लॉड, इट मीन्स समथिंग दैट इज डिवाइडेड, समथिंग दैट इज इनकंसिस्टेंट, राइट। आप यूँ समझें कि तफावुत उन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है कि अगर आप कोई काम करें और वो सही तरीके से ना हो, और आपको कोई कहे कि यू नो कि तफावुत फी हाज़ा, कि इसमें तफावुत है, इस तरह कर लिया होता तो बेहतर होता, उन चीज़ों के लिए तफावुत इस्तेमाल होता है। इवन समथिंग दैट इज स्किप्ड एंड मिस्ड, राइट। अच्छा, अब कि एक तरह से जो है ना दिस आइडिया ऑफ तिबाक, कि वो सीमलेसली फ्यूज्ड भी है, एंड वो उसमें जो है ना कोई तफावुत भी नहीं है, उसमें कोई इनकंसिस्टेंसी भी नहीं है। दैट इज यू नो हाउ अल्लाह ताला इज डिस्क्राइबिंग द रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड। फर्जिल बसर, सो एंड दिस इज रियली इंटरेस्टिंग। फर्जिल बसर, अपनी नजर को लौटाओ। अल्लाह ताला कहते हैं अबसर या उनजुर, कुरान में इस्तेमाल करते हैं ना कि तुम देख लो, मगर ताला कह रहे नहीं, तुम अपनी नजर को लौटाओ, विच मीन्स दैट अल्लाह ताला कहना चाह रहे हैं कि असल में तुम देख तो सारा कुछ ही रहते, तुम आसमान को रोज देखते हो, तुम इन दरख्तों को रोज देखते हो, तुम अपनी तख्लीक को खुद देखते हो, यू लुक एट इट एवरी सिंगल डे, बट नाउ आई वांट यू टू लुक एट इट फ्रॉम अ डिफरेंट लेंस। नाउ आई वांट यू टू लुक एट इट कि दिस इज द क्रिएशन ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, इस हर चीज के पीछे एक मीनिंग है, राइट। कि यू हैव बीन लुकिंग ऑल योर लाइफ, but now I want you to truly look from with, not just with your eyes but with your mind and your heart, कि यार ये सब की रियलिटी क्या है, राइट। कि एक बात है ना कि मैं एक दरख्त को देखूं, और मतलब मैं दरख्त को देखता हूं, मेरे जहन में क्या आता है, वाह यार कितना बड़ा दरख्त है, क्या बड़े जबरदस्त इसके पत्ते हैं, मेरी सोच यहां तक जाती है। अल्लाह ताला कह रहे नहीं, तुम सोचोगे ये दरख्त आया कैसे, कि ये मट्टी थी, उसमें बीज गया, उस बंजर मट्टी के अंदर से इतना बड़ा दरख्त निकल आया, सुभान अल्लाह। या मैं दरख्त को देखता हूं, मैं कहता हूं यार कि कितना जबरदस्त सायेदार दरख्त है, लोगों को कितना नफा होता है इस दरख्त से। और एक है कि मैं देखूंगा यार अगर ये एक नाजान चीज लोगों को नफा दे रही है, तो मैं जानदार होते हुए लोगों को नफा नहीं दे सकता। सोच की तब्दीली है ना। तो वी आर लुकिंग एट दीज थिंग्स एवरी सिंगल डे, वी आर लुकिंग एट द साइंस एवरी सिंगल डे, बट हाउ कैन वी मेक श्योर दैट दीज साइंस कैन हेल्प अस चेंज आवर लाइफ। दैट्स द आइडिया इन फर्जिल बसर। हल तरा मिन फुतूर, क्या तुम्हें नजर आता है उसमें कोई क्रैक, उसमें कोई जो है ना मतलब कोई तोड़, राइट। तो ये जो लफ्ज फतूर है, इसमें दो मीनिंग्स किए जाते हैं। एक तो फतरा होता है टू ब्रेक, राइट, जिस तरह मैंने कहा ना इफ्तार, टू ब्रेक द फास्ट, किसी चीज को तोड़ना। फतर, एंड ये इब्न अब्बास जो है, ये रज़ी अल्लाह अन्हु, ही इज द सन ऑफ हजरत अब्बास, ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मुफस्सिरीन ऑफ द कुरान, राइट। वो फरमाते हैं, वो कहते हैं कि ये जो जब मैंने पढ़ा ना, नॉट दिस वन, नॉट मिन फतूर, बट एक और जगह है
अम्मा पारा में फतर अस्समावाति वल अर्ज़ के हमने तोड़ दिए, फाड़ दिए आसमान, समावाति वल अर्ज़ लाइक नहीं, फतर अस्समावाति वल अर्ज़। जब मैंने ये आयत पढ़ी तो आई स्टार्टेड टू वंडर कि यार ये फतरा का क्या मतलब है? अच्छा, इससे एक बंदे को तसल्ली भी होती है और एक चीज़ होती है कि ही इज़ इब्न अब्बास। ही वुड आल्सो समटाइम्स गेट कन्फ्यूज्ड अबाउट द मीनिंग्स ऑफ द कुरान। आज एक जो है ना गलबा है इस बात का कि यार पूरा मुकम्मल कुरान खुद से समझ लो, तर्जुमा भी पढ़ लो, जो कि अच्छी बात है, करना चाहिए, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जब हम खुद कुरान मजीद उठाते हैं और उसकी मीनिंग समझते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ कमी पेशी हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग में आ सकती है। एंड देन यू हैव टू लुक एट पीपल हु हैव स्पेंट better part of their lives doing the ilm of that thing, जो आपको उसको समझा सके। तो even the sahaba would sometimes come across an ayah and be like यार क्या मतलब है, हालांकि उनकी अरबी परफेक्ट है, उन्होंने नबी पास से डायरेक्ट वो चीजें सीखी हैं। तो he said फतरा समावाती वल अर्ज़, मुझे समझ नहीं आया फतरा का मतलब क्या है, until I saw two Bedouins fighting over a well, and एक कह रहा था अना फतरतुहा, तो जब उसने मेरे पास वो केस आया and he said अना फतरतुहा, तो मतलब he said that's when I finally understood the meaning when he was saying फतरतुहा, he was saying कि मैं यहाँ पहले आया था, ये वेल मैंने पहले ढूंढा था। तो फतरा also means इब्तिदा, it also means the start of something. So when Allah Ta'ala implies futur, he's talking about creation and he's talking about futur, तो अल्लाह ताला एक तरह से ये भी बताना चाह रहे हैं कि हर चीज की जो स्टार्ट है ना वो एक्चुअली एक तोड़ जोड़ से होती है। कोई भी चीज जब आप क्रिएट कर रहे होते हैं ना, एक बंदा है वो इतना प्यारा आपने कुर्ता पहना हुआ है, अब जब आपका कुर्ता दर्जी सी रहा था तो फर्स्ट ईयर टू कट एंड ब्रेक, ठीक है ना, मैंने कोई चीज कंस्ट्रक्ट करनी है तो आई हैव टू ब्रेक इट, आई हैव टू मोल्ड इट। हर क्रिएशन का जो इब्तिदा होता है इज टू देयर इज दिस आइडिया ऑफ ब्रेकिंग एंड दिस आइडिया ऑफ टेयरिंग, दैट्स अ फेज ऑफ क्रिएशन। अल्लाह ताला उसकी तरफ भी एक जो है ना वो इंडिकेशन दे रहे हैं। लेट्स डू वन मोर आयत इंशाल्लाह, आई विल ट्राई एंड फिनिश इन 5 मिनट्स। थुम्मा अर्जिअल बसरा कर्रतैन यनक़लिब इलैकल बसरु खासिअन व हुव हसीर, के थुम्मा अर्जिअल बसर, फिर लौटाओ अपनी नजर को, कर्रतैन, कर्रा मींस again and qarratain means again and again. Some people have translated as twice and some people have said नहीं, keep on looking, keep on returning, right? कि अच्छा इसमें भी एक बहुत बड़ी हिकमत है कि कभी कभार जब हम पहली बार कोई चीज देखते हैं ना हमें उसकी असल समझ नहीं आती, right? We don't really see the true reality of it. For example कि कभी कभार you know you buy a new car, पहली बार आप उस गाड़ी में बैठते हैं, खुशबू भी आ रही है, हर चीज आपको फिट लग रही है, बेहतरीन लग रही है। अच्छा 3-4 दिन बाद क्या होगा, यार ये बटन है ना यहाँ होना चाहिए था, यार स्टीयरिंग थोड़ा ऊपर है, यार गियर जो है ना हाथ में, यू नो इन योर फर्स्ट ग्लांस एवरीथिंग सीम्स परफेक्ट, बट व्हेन यू दुनिया की चीजों में जब आप बार बार देखते हैं ना आपको फ्लॉज नजर आना शुरू होते हैं। अल्लाह ताला कह रहे हैं मेरी क्रिएशन ऐसी नहीं है, यू कैन लुक अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, यू विल नेवर सी फ्लॉज इन इट। सुभान अल्लाह, कभी भी आपको उसमें कोई कमी पेशी, आपका दिल ऐसा नहीं भर जाएगा उसको देख देख के। एंड दैट्स ट्रू एज वेल, किसी को नेचर का शौक हो, कुछ हो, आप वहां जाएं, यू ब्लोन अवे, you can look at the sky all night, आप बोर नहीं होंगे, right? That's the amazing part of this creation. यनक़लिब, right? कि in a sense कि अल्लाह ताला is you know challenging कि you know कि तुम देखते रहो and you will keep getting impressed, but the idea is that we ponder and reflect on it as well, right? तो एक तरफ से जो है ना जो कुफारे मक्का थे, अगर मैं थोड़ा कंटेक्चुअलाइज करूं, कुफारे मक्का ना हमारे नबी वसल्लम को हमेशा कहते थे एक बात, वो कहते थे कि यू नो व्हाट, गिव अस सम ट्रू मिरेकल्स, यू नो मतलब एक है ना वो कह रहे हैं कि वो मून को आधा कर दो, वो कह रहे हैं कि भाई कोई एंजल को बुला लो, यू नो दे वुड आस्क फॉर दीज मिरेकल्स। अल्लाह ताला उनको एक तरह से बताना चाह रहे हैं कि यू डोंट नीड टू सी मिरेकल्स, आई हैव ऑलरेडी गिवन यू सो मच टू सी, इतना ऑलरेडी तुम्हारे सामने, तुम सिर्फ नजर तो दोहराओ, इतना कुछ है तुम्हारे सामने, राइट? कि ये आसमान, ये पहाड़, ये सारा कुछ क्या है। दिस इज एक्चुअली द ब्रिलियंट वे द कुरानिक करीम आर्ग्यूज टू द पीपल हु से वी वांट साइंस, बिकॉज एक बात आप अंडरस्टैंड करें कि क्योंकि द प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज द लास्ट प्रॉफिट, उनके बाद किसी नबी ने नहीं आना, और हर नबी जो उससे पहले आया ही केम विद मिरेकल्स। मूसा अलैहि सलाम का असा था, ईसा अलैहि सलाम जो है वो हील करते थे लोगों को, राइट? मेनी डिफरेंट प्रॉफिट्स केम विद मेनी डिफरेंट मिरेकल्स। द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम केम विद द कुरान करीम, and one hikmat of this being the final miracle is the fact that we no longer need the prophet sallam to understand this miracle, right? Because the Quran is still in front of us. वरना क्या होता कि नबी पाक सल्लम चले गए दुनिया से और आगे के लोग कहते हैं यार हमारे पास तो कोई निशानी नहीं है, अल्लाह ताला ने कुरान छोड़ दिया। अल्लाह ताला ने इस पूरी दुनिया को निशानी बना दी, इसीलिए कुरान बात ये करता है, आसमान को देखो, चांद को देखो, सूरज को देखो, दरख्त को देखो, ऊंट को देखो, अपने जानवरों को देखो, अपने आप को देखो। क्यों? बिकॉज दीज आर मिरेकल्स दैट आर एवरलास्टिंग, एंड द पीपल हु आर ऑफ जो है ना उलुल अलबाब, जो अकल वाले हैं, जो अकल रखते हैं, जो तफक्कुर करते हैं, उनको इस बात का समझ आ जाता है, राइट? अच्छा, और इसकी मैं एक साइड नोट आपको दे दूं, वन ऑफ आवर स्टूडेंट्स प्रेजेंटेड दिस इन अ रियली ब्रिलियंट वे, आई थॉट आई शेयर विद यू, कि फॉर एग्जांपल जब अल्लाह ताला कहते हैं ना कि आसमान को देखो, तो उस वक्त जो लोग थे जब वो आसमान को देखते थे तो व्हाट डू यू सी द स्टार्स,
The moon, the sun, that's the sky. Now today with the technology and science we have, हमने तो जो पहला आसमान ही है उसकी हम कितने डेप्थ में चले गए, and we see these billions of stars and billions of galaxies and billion Milky Way और पता नहीं क्या क्या है और क्या नहीं है। और जब उनको अल्लाह ताला कहते थे ना कि जो है ना कि किस तरह हमने इन पहाड़ों को जमीन में गाड़ा है, तो that's what they understood, इतना बड़ा पहाड़ है जमीन में गाड़ा हुआ है। बट नाउ थ्रू साइंस वी कैन अंडरस्टैंड के अंदर क्या क्या हो रहा है, कि टेक्टोनिक प्लेट्स के साथ पहाड़ किस तरह फिक्स हो रहा है, जमीन को किस तरह जोड़ रहा है, उसके अंदर क्या क्या जो है ना वो मॉलिक्यूल्स हैं और उसके क्या क्या पूरा उसका जो एक उसकी जो बनावट है। In fact, me and you today can understand these miracles better because we can see the depth of it, right? And that was something that they could not see, right? Yanqalib, वो लौटेगी, इलैकल बसर, आपकी नजर जो है वो लौटेगी, खासिअन, it will be humbled, खासिया, to be humbled, इसका literal meaning है to be, you know, something that is humiliated, inferior, chewed away, right? कि एक तरह से कि you know आप कभी कभार अपने आप को इतना सुपीरियर समझ रहे होते हैं, you know, अपने अंदर इस तकब्बुर में कि यार मैं इंसान और मैं ये और वो और मेरी जॉब और मेरा ओहदा, कि आपको हर चीज आपके सामने इंफीरियर लग रही होती है। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जब तुम सही तरह नजर दौड़ाओगे ना, तो यू विल सी कि तुम इस पूरी कायनात में तुम्हारी क्या ही जरूरत है, कि यू आर अ डॉट इन दिस इन्फिनिट गैलेक्सी ऑफ दिस वर्ल्ड, कि तुम्हें अपनी औकात की, तुम्हारी नजर ह्यूमिलिएट होकर लौटेगी कि तुम अपने आप को क्या ही सरदार समझ रहे थे, और जब तुमने इस दुनिया और कायनात पर नजर दौड़ाई तो क्या ही तुम्हारी हकीकत थी। यू विल बी हम्बल्ड व हुवा हसीर, एंड यू विल बी फटीग्ड, एग्जॉस्टेड। इट आल्सो, हसरा आल्सो मींस to be disarmed, to be full of shame, to feel sad and regretful, because this is an indication कि you know अल्लाह ताला बताना चाह रहे हैं कि ये अगर you know we spend this life without realizing these great signs, so this will happen to us on the day of judgment, कि we will have this sense of despair and loss, कि इतनी सारी निशानियां थी, इतना सारा दावा था, इतने मैसेजेस आए, कुरान मजीद आया, सारा कुछ आया, तब भी हम नहीं मान सके। So Allah Ta'ala is trying to tell us that we should not be of those people who are of despair, but in fact those people who see these signs and realize the power and the grandeur and the kingdom of Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alameen.